दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस विशेष ब्रॉडकास्ट में। आज का विषय है मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है या नहीं, या फिर मनुष्य एक रोबोट की तरह है जो एक प्रोग्राम पे काम करता है। कर्म जो हमारे माध्यम से होते हुए दिखते हैं, वो क्या अपनी इच्छा से कर्म हो रहा है या फिर प्रकृति के घटनाओं के अंतर्गत ये एक घटना है। ये बड़ा ही एक मिस्टिकल क्वेश्चन है, रहस्यमय सवाल है। आदिकाल से मनुष्य इस पे डिबेट कर रहा है, बहस कर रहा है, लेकिन अभी तक डेफिनिट आंसर नहीं मिल पाया है। अभी तक सत्य क्या है वो खोज जारी है। बहस जरूर हो रहे हैं, डिबेट जरूर हो रहे हैं। प्रकृति में जब मैं चांद को देखता हूं, उसे कौन चला रहा है? वो स्वतः अपने ऑर्बिट में गतिमान है और पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। आखिर वो भी तो कर्म कर रहा है। उसको कर्म करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? या फिर वो स्वतः एक प्रोग्राम के तहत अपना कर्म कर रहा है? पृथ्वी भी 24 घंटे में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेता है। इसको कौन चला रहा है? और इतना परफेक्शन से चल रहा है, इतना पूर्णता और बिल्कुल अपने ऑर्बिट में ये भी घूम रहा है। इतने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको कर्म करने का बोध कहाँ से आ रहा है? वो स्वतः जनित है, प्रकृति के कॉस्मिक लॉ के अंतर्गत, या वो स्वेच्छा से कर्म कर रहा है? एक पशु पक्षी चांद, पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के लिए ये सवाल उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने इंसान के लिए, जितने मानव के लिए। इंसान समझता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वहीं एक मुक्त पुरुष से जब ये बात आती है, हु इज एनलाइटेंड, जो मुक्त हो गया है, जो मोक्ष को पा लिया है, वो कहता है कि घटनाएं स्वतः घट रही हैं। अब कॉस्मिक लॉ कह लीजिए, प्रकृति के नियम कह लीजिए, टर्मिनोलॉजी जो आप देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन मुक्त पुरुषों की भाषा इस पे बिल्कुल सर्वसम्मत एक जैसा है। बुद्ध कहते हैं, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, देयर इज नो डूअर देयर ऑफ। इसका मतलब है प्रकृति में घटनाएं स्वतः घट रही हैं, कर्म स्वतः हो रहा है, लेकिन अहंकार के कारण हम लोग समझते हैं कि मैं कर रहा हूं। इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देयर इज नो डूअर देयर ऑफ। यहां कर्ता कोई नहीं है, बस कर्म हो रहा है। कबीर के शब्दों को यदि देखें तो एक जगह कहते हैं, कबीरा किया कुछ न होता है, अन किया सब होए, जो किया कछु होत है, करता और कोय।
कबीर कह रहे हैं कि कबीर कुछ कर्म नहीं कर रहा है, कबीर के माध्यम से कर्म कोई और कर रहा है, कर्ता कोई और है। इसीलिए भारतीय दर्शन में भगवान को, ईश्वर को, प्रकृति को अपनी मान्यता के अनुसार आप शब्द गढ़ सकते हैं। वहां प्रकृति को, ईश्वर को महाभोक्ता कहा गया है। मतलब वो जितने भी कर्म फल हैं उस सब का भोक्ता है, और कर्म भी वहीं से जनित हो रहे हैं। अब एक ह्यूमन माइंड इस समीकरण को, इस कॉस्मिक लॉ को डिसाइफर नहीं कर सकता है, उसको खोज नहीं कर सकता है कि किस बेसिस पे ये कर्म हो रहे हैं। लेकिन घटनाएं घट रही हैं, कर्म हो रहा है, और एक व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है। ये मुक्त पुरुषों की भाषा है। बाइबल में एक बड़ा ही खूबसूरत वाक्य है। जीसस कहते हैं अपने प्रार्थना में, दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी हो ओ ईश्वर। वो इस चीज को समझ लिए हैं कि मनुष्य एक माध्यम है, कर्म या कर्ता कोई और ही है। जब तक एक कर्तापन का भाव है अपने जीवन में, तब तक बंधन है। और जब इस कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाते हैं, अहंकार बोध जब शून्य हो जाता है, तो आप अहंकार से परे चले जाते हैं, कर्म से परे चले जाते हैं। तब समझते हैं कि घटनाएं इस शरीर से घट रही हैं और मैं उन घटनाओं का केवल दृष्टा मात्र हूं, केवल विटनेस हूं। इससे ज्यादा आदमी की औकात नहीं है। लेकिन वही हम लोग मानते हैं कि घटनाएं तो घट रही हैं, वो मेरे वजह से घट रही हैं। कर्म जो भी विश्व में हो रहा है मेरे हिसाब किताब से हो रहा है, और इसीलिए वो कर्म फल के बंधन से खुद को ऊपर नहीं कर पाता है। जबकि मुक्ति का महामंत्र है कर्म के बंधन से ऊपर उठना, कर्म फल के परे जाना। और जब ये बात स्पष्टता से समझ में आ जाती है, आपके हृदय में बस जाती है, तो फिर आप मुक्त हो जाते हैं, तो आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप इस जन्म मरण या फिर इस शरीर से कुछ उस तरह का आपका लगाव नहीं रह जाता है। फिर तो आप विश्व को ही अपना शयन कक्ष समझने लगते हैं। यहां न कोई अपना है न कोई गैर है। आज ये सवाल पे अवश्य विचार करें। अब इसके काउंटर आर्गुमेंट हमें मिलता है, जो तर्क दिया जाता है। यदि हम सोच लें कि कर्म नहीं करना है, तो फिर क्या होगा? हम कर्म करते हैं इसलिए तो कर्म होना होता है। तो कृष्ण गीता में बड़ा खूबसूरत कहा है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ओ अर्जुन, बिना कर्म के तुम एक पल भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि अंदर ऊर्जा है। वो ऊर्जा स्वाभाविक रूप से
आपको कर्म करने के लिए बाध्य कर देती है। लेकिन दिक्कत यही है कि वह जो ऊर्जा कर्म कर रही है, मन उसको समझ बैठता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि वो कर्म स्वतः घट रही है। यदि इन चीजों को, इन आध्यात्मिक रहस्यों को, इन फिलोसॉफिकल इनसाइट्स को आप समझ लेते हैं, तो ये समझिए कि आप मुक्ति मार्ग पे हैं, आप परम पुरुषार्थ के मार्ग पे हैं। और नहीं तो फिर जैसा कहावत है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन इसके सिवा भी जगह है, यही अल्टीमेट सत्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।